एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ अपने गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक औरत नदी में डूब रही है। बिना एक पल सोचे वह पानी में कूद पड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने औरत को थामा, उसकी उंगली में अचानक एक रहस्यमयी कट लग गया और उसका खून पास रखे एक छोटे से स्तूप पर जा गिरा। उसी क्षण एक अनजानी शक्ति उसके शरीर में समा गई, लेकिन उस समय उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और पहले उस औरत को सुरक्षित किनारे पर ले आया। किनारे आकर देखने पर उसे पता चला कि वह औरत उसी गांव की विधवा है। औरत ने भी उसे पहचान लिया और जान गई कि यह वही आदमी है जिसे घर से निकाल दिया गया था और जो अपनी बेटी के साथ कठिन जीवन जी रहा था। अपनी जान बचाने के एहसान के बदले उसने आदमी से कुछ समय के लिए अपने घर में ठहरने का प्रस्ताव रखा। उसकी सच्चाई और अपनापन देखकर आदमी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी दौरान अचानक आदमी के सामने एक रहस्यमयी सिस्टम प्रकट हुआ, जिसमें बताया गया कि उसे मो शौ यिन नाम की एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई है, जिससे सभी जानवर उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। शुरुआत में उसे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। उसने नदी में मछलियों पर अपनी शक्ति आजमाई और हैरानी की बात यह रही कि मछलियां सीधे पानी से उछलकर किनारे आ गईं। तभी उसे यकीन हो गया कि सिस्टम सच है। यह दृश्य देखकर पास खड़ी औरत घबरा गई, लेकिन आदमी ने बात को संभालते हुए कहा कि पहले मछलियां इकट्ठी कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर मछलियां समेटी और फिर घर लौट आए। चूंकि औरत एक सराय चलाती थी, आदमी को यूं ही रहना अच्छा नहीं लगा और उसने किराया देने की बात कही। औरत ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसकी जान उसी ने बचाई है, इसलिए पैसों की कोई जरूरत नहीं। आदमी ने उससे एक और मदद मांगी कि वह उसकी बेटी का ख्याल रख ले, क्योंकि वह अगले दिन मछली पकड़कर पैसे कमाने जाना चाहता था। औरत ने बिना किसी हिचक के यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह आदमी मछली पकड़ने निकला, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई और भाभी से हो गई। भाई ने उससे घर न लौटने का कारण पूछा, जबकि भाभी ने उस पर बेवजह आरोप लगाने शुरू कर दिए। आदमी उनसे बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब उसका लक्ष्य साफ था। वह अपने सिस्टम की मदद से अपनी किस्मत बदलना चाहता था, ताकि दोबारा किसी के सामने अपमानित न होना पड़े। वह नाव लेकर नदी के बीच पहुंचा, जहां मछलियां अधिक थीं, और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में उसकी नाव बड़ी बड़ी मछलियों से भर गई। इसके बाद वह मछलियां लेकर एक होटल पहुंचा। होटल मालिक ने मछलियों की ताजगी देखकर ऊंची कीमत लगाई और भविष्य में भी उसी से मछली लेने का वादा किया। दोनों के बीच लंबे समय का सौदा तय हो गया। हालांकि मालिक ने कीमत की पुष्टि के लिए एक जानकार को बुलाया। जानकार ने मछलियां देखकर 1200 की कीमत लगाई, लेकिन आदमी ने साफ कह दिया कि इतनी कम कीमत उसे मंजूर नहीं। इस तरह पहली बार उसने अपने भाग्य को खुद के हाथों बदलने की ठान ली।